जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी मेरे साथ में है फौजी साहब ब्रिजलाल जी सहारण। परलिका हनुमानगढ़ के निवासी है। परलिका काफी चर्चित भी रहा है। तो फौज साहब, पहले आप जो है कितने साल तक सेवा करके आए हैं? मैं 20 साल से आर्मी के अंदर सेवा करके आया हूँ। 20 साल इन्होंने आर्मी में सेवा की है। और आप देखिएगा, आज का लड़का जो है वो कहता है मुझसे पढ़ाई नहीं होती है साहब। पूछिए इनसे 20 साल की नौकरी, और आज जयपुर कमिश्नरेट से इनका चयन हुआ है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से इनको और इनके परिवार को और गांव वासियों को कि हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ जो काफी फेमस रहता है, वैसे तो हर नौकरी के अंदर चयनित होते हैं वहां से। तो फौज साहब, जैसे आप, कई लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, या आपने कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, किससे आपने पढ़ा, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? सर, आपके ऑनलाइन कोर्स से मैंने पढ़ाई करी है। ड्यूटी के अलावा जितना भी मेरे को टाइम मिलता था, 8 घंटे 6 घंटे, तो ऑनलाइन क्लासें भी देखता था। और इसके बाद में बुकें वगैरह खरीदी थी, जादुई बुक वगैरह का भी सपोर्ट किया था आपकी। जादुई बुक वो काफी विद्यार्थियों के पास पहुंची भी थी। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि फौज साहब, कई लड़के ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप जब नौकरी में थे तब भी पढ़ते थे, या फिर आपने नौकरी जब आप छोड़कर आ गए वहां से तब पढ़ना शुरू किया? नहीं, नौकरी के अंदर टाइम नहीं मिलता था। फौज की नौकरी तो काफी बिजी है, लेकिन अच्छा। रिटायरमेंट के बाद की मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। जैसा अभी आपने मुझे आने से पहले बताया कि लड़की जो है वो गुरु कृपा से पढ़ाई कर रही है, वहां पर वो किसकी तैयारी कर रही है? नीट की तैयारी कर रही है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ? नहीं सर, अगर वो कहीं कल को ये पूछेगी कि पापा आप तो फेल हो गए। नहीं सर, हमें लड़का भी है JCRC में, वो कर रहे हैं, अपना MBA कर रहे हैं। अच्छा, MBA कर रहा है लड़का आपका, बहुत बढ़िया। और बच्ची नीट कर रही है। हाँ, गुरु कृपा से हम तीनों घर में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों पढ़ाई कर रहे हो? कमरों में पढ़ते हैं। नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, एक पिता और उसके बच्चे साथ में पढ़े। क्योंकि मुझे एक बार याद है, मैं रतनगढ़ पुलिस थाने से जा रहा था, तो वहां पर मुझे एक हेड साहब मिले थे जिनका प्रमोशन हुआ था हेड कांस्टेबल में। अच्छा। तो वो बता रहे थे कि मैं जब पहली बार कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की परीक्षा में बैठा तो वो फेल हो गए। तो घर पर आए तो उन्होंने बता दिया, पत्नी को बताया कि मैं तो फेल हो गया। और वो बात सुन ली बच्ची ने। अच्छा। अब उसके नंबर कम आए तो उसके पापा ने बोला कि तेरे नंबर कम क्यों आए हैं? तो बोले पापा मेरे नंबर ही कम आए हैं, आप तो फेल हो गए। उस दिन मम्मी को बताया था। तो वो भी हो जाता है कई बार। तो आपका राजस्थान पुलिस में यहाँ से चयन हो गया। अब आगे भी कोई तैयारी करोगे या फिर ठीक है? नहीं सर, पिछली बार मेरा झालावाड़ से भी हो गया था। अच्छा। लेकिन वो झालावाड़ के दूर होने की वजह से मैंने NHU करके वो एप्लीकेशन करके मैंने यहाँ से भेज दिया था। अच्छा, फिर आप दोबारा देना। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। झालावाड़ से हो गया था, लेकिन झालावाड़ फिर मैंने इधर उधर पता किया, आप जैसे और बंदे थे उनसे पूछा तो बोले 7 साल लग जाते हैं। 7 साल, बिल्कुल। ये तो मैंने बोल दिया ज्वाइन करने के लिए रहने लग गए, तो फिर आप कमिश्नरेट से देख लो या फिर दूसरे में देख लो। इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी। जेल प्रेरी भी नहीं गए? फिजिकल देने गए। अभी अपने जयपुर में रहने लग गए तो अपने जयपुर कमिश्नरेट से देख लेते। अभी 2 साल पहले भी आए थे, कल 2 दिन पहले मिलकर गए। उनको भी मैंने यही बताया था कि जो आपका नजदीक जिला है, आप तो या तो उसको चयन कीजिएगा। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद फिर क्या है, वापस से वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा। अब आप घर पे रहना है थोड़ा, वो ठीक समझता बस। वो तो सब आपको 9 महीने ट्रेनिंग वाले थोड़े से रहेंगे भाई, उसमें तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। और जयपुर की नौकरी फिर वजह से नौकरी है, अपने नारायण बिहार थाने में ड्यूटी लगा लेना, ये पास में लेना। हमारे भी कुछ चालान बच जाएंगे। और जो लड़के, जो आज के समय कुछ युवा साथी हैं, जैसा आप फौज में भी रहे हैं और पूरा भारत ही है जो इंडियन आर्मी को जो है लाइक करता है, उनके लिए एक सैल्यूट भी हमारी ओर से बनता है कि वो इस, जैसे हम उत्तर की तरफ बात करें, सर्दियों के उन बर्फीले पहाड़ों में भी रहकर नौकरी करते हैं, या हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थल में रहकर भी वो नौकरी करते हैं, या हम दक्षिण राजस्थान के जो तटीय बंदरगाह वगैरह है वहां पर भी वो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ युवा साथी आज के जो हैं वो जाते हैं कि सर हमें तो ना काली गाड़ी मिल जाए, ठीक है, या हम कोई कॉलेज है उसके आगे फटफटी पे घूमते रहें, या कोई मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाएं, या कोई तस्करी का काम करने लग जाते हैं, या वो किसी गैंगस्टर को अपना आइडियल मान लेते हैं, या चोरी चकारी के काम में लग जाते हैं, या नशे के वो इतने आदी हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि 18 साल की उम्र के बाद 12वीं पास का जो बच्चा होता है, जैसे आपने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया, तो आपकी वो क्या सोच है कि कोई माता पिता अगर आपको सुने तो वो सोचे कि फौजी साहब ने क्या कहा कि हम इस चीज को माने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो गलत रास्ते है ना, इनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कितने शॉर्टकट मार लो, लेकिन आपको इनको छोड़ना पड़ेगा और पढ़ाई करके अपने सही रास्ते पे चुन के अपने भविष्य को सुरक्षित एक दिन आपको करना पड़ेगा। ये दिन ज्यादा नहीं चलते ये चीजें। जैसे कोई माँ बाप वो सोचता है कि 12वीं के बाद नौकरी लग सकता है क्या कोई आदमी?
आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी जब आप मैंने फौज में 12वीं गए? तक ही की है। 12वीं तक ही बाद में पढ़े? पता ही नहीं मिला आगे पढ़ने का कभी। ठीक है, तो अभी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, यही भविष्य है। मैं भी एक कुछ कहना चाहूंगा जो साथी बिल्कुल। लगे हुए हैं, हाँ, आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी कमाई कर लेना, अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं हुए ना, हाँ, तो आपकी वो सारी कमाई जीरो की जीरो है। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं कि हाँ मैं उसको लाड प्यार से, पक्ष वो नहीं गलत है लेना तो भी वो लाड प्यार पक्ष लेते हैं, वो गलत है। क्योंकि आज आप उसको सर पर चढ़ाओगे, कल वो आपके लिए घातक साबित हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ना ही जीवन है। आने वाला 2026 आपकी मेरी ओर से शुभकामनाएं है कि कहीं ना कहीं आपका भी चयन हो, और बाकी जिन साथियों का भी चयन हुआ है वह भी जो है मौज मस्ती के साथ अपने परिवार के साथ रहें और भ्रष्टाचार से बचते रहें। बाकी धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब आपका। तो फौज साहब को मैं मिठाई खिला देता हूँ।